सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद अब मैं सूर्य और चंद्रमा को गति का वर्णन कर रहा हूँ। ये सूर्य और चंद्रमा सातों द्वीपों एवं सातों समुद्रों के विस्तार को तथा समग्र भूतल के अर्धभाग को और उसके बाहर के अन्य प्रदेशों को ये अपने प्रकाश से उद्भासित करते हैं। ये विश्व को अंतिम सीमा तक प्रकाश फैलाते हैं। तुलना परिभ्रमण के प्रमाण को लेकर ही विद्वान लोग आकाशिकी करते हैं। सूर्य सामान्यतः तीनों लोकों में शीघ्रतापूर्वक भ्रमण करते हैं। अन्न, धातु, रसण और प्रकाशार्थक है। प्रकाश फैलाने तथा प्राणियों की रक्षा करने के कारण सूर्य को रवि कहा जाता है। पुनः सूर्य और चंद्रमा का प्रमाण बतला रहा हूँ। महनीय होने के कारण पृथ्वी के लिए मही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब भारतवर्ष का तथा सूर्य मंडल के व्यास का परिमाण योजनों में बतला रहा हूँ, उसे सुनिए। सूर्य मंडल का परिमाण 9000 योजन है। इस मंडल में परिणाह, घेरा, विस्तार से तिगुना अर्थात 27000 योजन है। व्यास और मंडल को दृष्टि से भी सूर्य से चंद्रमा बहुत छोटे हैं। पुनः सातों द्वीपों और समुद्रा सहित पृथ्वी मंडल के विस्तार का प्रमाण, जिन्हें विद्वानों ने पुराणों में बतलाया है, योजनों की संख्या में बतला रहा हूँ। पूर्व काल में जो पुराणों के ज्ञाता हो चुके हैं, वे भी आजकल के पुराणों के तुल्य ही थे। पूर्व काल के विद्व एवं आधुनिक विद्वान दोनों के मत इस विषय में समान है। अतः वर्तमानकालिक विद्वानों के अनुसार भूतल का परिमाण बतला रहा हूँ। आधुनिक विद्वानों ने दिव्यलोक की स्थिति को भी पृथ्वी मंडल के बराबर हो माना है। समूची पृथ्वी 50 करोड़ जन में विस्तृत मानी गई है। उसका आधा भाग मेरु पर्वत के उत्तरोत्तर फैला हुआ है और मेरु पर्वत के मध्य भाग में वो चारों ओर 1 करोड़ योजन विस्तार वाली कही जाती है। इसी तरह पृथ्वी के अर्धभाग का विस्तार 9,50,000 योजन बतलाया जाता है। अब योजन के परिमाण से पृथ्वी के समूचे विस्तार को सुनिए। इसका विस्तार चारों दिशाओं में 3 करोड़ योजन माना गया है। यही सातों द्वीपों और समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का विस्तार है। पृथ्वी का आंतरिक मंडल बाह्य मंडल से तिगुना अधिक है। इस प्रकार उसका परिमाण 11 करोड़ 37 लाख योजन माना गया है। यही पृथ्वी के आंतरिक मंडल को गणना की गई है। आकाश मंडल में जितने तारागण को स्थिति है, उतना ही समग्र पृथ्वी मंडल का विस्तार माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी मंडल के परिमाण के बराबर आकाश मंडल भी है। अब ज्योतिर्गण के प्रचार को बात सुनिए। मेरु पर्वत को पूर्व दिशा में मानसोत्तर पर्वत शिखर पर वसवोकसारा नाम की महेंद्र को पुण्यमयी नगरी है, जो सुवर्ण से सुसज्जित है। पुनः मेरु की दक्षिण दिशा में मांस पर्वत के पृष्ठभाग पर संयमनीपुरी है, जिसमें सूर्य के पुत्र यमराज निवास करते हैं। पुनः मेरु की पश्चिम दिशा में मांस पर्वत के शिखर पर बुद्धिमान वरुण को सुखा नाम की रमणीवपुरी है। मेरु को उत्तर दिशा में मांस पर्वत के शिखर पर महेंद्रपुरी के समान चंद्रदेव की विभावरीपुरी है। उसी मानसोत्तर पर्वत के पृष्ठभाग को चारों दिशाओं में लोकपालगण धर्म की व्यवस्था और लोकों की रक्षा करने के लिए स्थित है। दक्षिणायन के समय सूर्य उन लोकपालों से ऊपर होकर भ्रमण करते हैं। दक्षिण दिशा का आश्रय लेने पर सूर्य की जैसी गति होती है, उसे सुनिए। दक्षिणायन काल में सूर्य छोड़े गए बाण की तरह शीघ्र गति से चलते हैं। वे ज्योतिष्क को सदा साथ लिए रहते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए जिस समय सूर्य अमरावतीपुरी में पहुंचते हैं, उस समय वे गगन मंडल के मध्य भाग में रहते हैं, अर्थात मध्याह होता है। उसी समय वे राजपुरों उदित होते हुए और विभावरी नगरी में अस्त होते हुए दिखते हैं तथा सुखा नगरी में आधी रात होती है। इसी प्रकार जब सूर्य मध्याह्न काल में यमराज की संयमनीपुरी में पहुंचते हैं, तब वरुण की सुखा नगरी में उगते हुए और महेंद्र की वसवोकसारा अमरावती पुरी में अस्त होते हुए दिखते हैं तथा विभावरीपुरी में आधी रात होती है। जब दोपहर के समय सूर्य वरुण की सुखा नगरी में पहुंचते हैं, तब चंद्रदेव की पुरी विभावरी में उदय होते हैं। जब सूर्य महेंद्र की अमरावतीपुरी में उदय होते हैं, तब वरुण को सुखानगरी में अस्त होते दिखते हैं और संयमनीपुरी में आधी रात होती है। इस प्रकार सूर्य अलाद चक्र जलती बनेठी की भांति बड़ी शीघ्रता से चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार स्वयं भ्रमण करते हुए सूर्य नक्षत्रों को भी भ्रमण कराते हैं। वे चारों दक्षिणांत पार्श्व भागों में चलते रहते हैं। उदय और अस्त के समय वे पुनः पुनः उदय और अस्त होते रहते हैं और पूर्वाह एवं अपराह्न में दो दो देवपुरियों में तथा मध्याह्न के समय एक पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार सूर्य उदय होकर अपनी बढ़ती हुई तेजस्विनी किरणों से दोपहर के समय तपते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होती हुई उन्हीं किरणों के साथ अस्त हो जाते हैं। सूर्य के इसी उदय और अस्त से पूर्व और पश्चिम दिशा का ज्ञान होता है। यो तो सूर्य जैसे पूर्व दिशा में तपते हैं, उसी तरह पश्चिम तथा पार्श्व भाग उत्तर और दक्षिण में भी प्रकाश फैलाते हैं, परंतु उन दिशाओं में जहां सूर्य का उदय दिखता है वही उदय स्थान कहलाता है तथा जिस दिशा में सूर्य अदृश्य हो जाते हैं उसे अस्त स्थान कहते हैं। मेरु पर्वत सभी पर्वतों से उत्तर तथा लोकालोक पर्वत दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए सूर्य के बहुत दूर हो जाने तथा पृथ्वी की छाया से आवृत होने के कारण उनकी किरणें अवरुद्ध हो जाती हैं। इसी कारण सूर्य रात में नहीं दिख पड़ते। इस प्रकार 1 लाख किरणों से सुशोभित सूर्य जब पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में पहुंचते हैं,
तब वहां ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दिख पड़ते हैं। सूर्य 1 मुहूर्त 2 घड़ी में पृथ्वी के तीरों भाग तक पहुंच जाते हैं। उनको गति का प्रमाण योजने हजारों को गणना में सुनिए। सूर्य की 1 मुहूर्त की गति का परिमाण 31,50,000 योजन से भी अधिक बतलाया जाता है। इसी क्रम से जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाते हैं तब वहां 6 महीने तक भ्रमण करने के पश्चात पुनः 7वें मास में उत्तर दिशा की ओर लौटते हैं। दक्षिणायन के समय सूर्य पुष्कर खोप के मध्य भ्रमण करते हैं। मानसोत्तर और मेरु पर्वत बीच में पुष्कर द्वीप से तिगुना अंतर है। अब दक्षिण दिशा में सूर्य की गति का परिमाण सुनिए। ये दक्षिणायन मंडल 9,45,00,000 योजन विस्तृत बतलाया गया है। ये सूर्य की एक दिन रात की गति है। दक्षिणायन से निवृत्त होकर जब सूर्य खगोलीय विषुववृत्त और क्रांतिवृत्त का कटान बिंदु स्थान पर स्थित होते हैं तब वे क्षीर सागर की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हैं। अब विषुवन मंडल का परिमाण योजनों सुनिए। वो विषुवन मंडल 3,21,00,000 योजन के परिमाण वाला है। श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य उत्तर दिशा में चले जाते हैं तब वे गोमेद द्वीप के बाद वाले द्वीप की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हैं। अब उत्तर दिशा के मंडल का तथा दक्षिण और उत्तर के मध्य भाग का प्रमाण क्रमशः सुनिए। इनके मध्य में जर्दव, उत्तर में ऐरावत और दक्षिण में वैश्वन नामक स्थान सिद्धांततः निर्दिष्ट किए गए हैं। उत्तर दिशा में सूर्य के मार्ग को नागवीथी तथा दक्षिण दिशा के मार्ग को अजवीथी कहते हैं। दोनों आषाढ़ अर्थात पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और मूल ये तीनों अजवीची है। अभिजित, श्रेण और स्वाति ये तीनों नागवीथी हैं। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये तीनों नागवीथी नाम से प्रसिद्ध हैं। रोहिणी, आर्द्रा और मृगशिरा भी नागवीथी कहलाते हैं। पुष्य, श्लेषा और पुनर्वसु ये तीनों ऐरावती वीथी कहे जाते हैं। ये तीनों वीथियां उत्तर दिशा का मार्ग कहलाती हैं। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और मया ये तीनों आर्य भी बोधी है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती ये तीनों गोवीथी नाम से पुकारे जाते हैं। श्रवण, धनिष्ठ और शतभिषा ये तीनों जर्द्रवीथी हैं। ये तीनों वीथियां मध्यम मार्ग कहलाती हैं। हस्त, चित्रा और स्वाति ये तीनों अजवीथी कहलाते हैं। ज्येष्ठा, विशाखा और अनुराधाय मृगवीथी कहलाते हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये वैश्वन वीथी हैं। ये तीनों वीथियां दक्षिण मार्ग में बतलाई गई हैं। अब उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं का अंतर योजनों में बतला रहा हूँ। इन दोनों दिशाओं का अंतर 31,03,600 योजन बतलाया जाता है। अब उत्तरायण और दक्षिणायन काल में दोनों दिशाओं और दोनों रेखाओं का अंतर योजनों में परिगणित करके बतला रहा हूँ। सुनिए, उनमें एक से दूसरी का अंतर 78,25,000 योजन है। सूर्य दोनों दिशाओं और रेखाओं के बाहरी और भीतरी भाग में चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य मंडल सदा उत्तरायण में मंडलों के भीतर और दक्षिणायन में बाहर से चक्कर लगाता है। उत्तर दिशा में विचरते हुए सूर्य 180 मंडलों के भीतर से गुजरते हुए उन्हें पार करते हैं। अब मंडल का प्रमाण योजनों की गणना में सुनिए। इसका परिमाण 18,058 योजन बतलाया जाता है। इस मंडल का व्यास तिरछा जानना चाहिए। सूर्य दिन भर कुम्हार के चाक की तरह नाभि मंडल पर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी वैसा ही भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार दक्षिणायन में भी सूर्य चाक की तरह शीघ्रता पूर्वक चलते हुए उसे पार करते हैं। इसी कारण वे इतनी विस्तृत भूमि को थोड़े ही समय में पार कर जाते हैं। दक्षिणायन के समय सूर्य 13.5 नक्षत्रों के मंडल को शीघ्रता पूर्वक मध्य भाग से गुजरते हुए 12 मुहूर्तों में पार करते हैं, किंतु रात के समय उन्हीं नक्षत्रों को पार करने में उन्हें 18 मुहूर्त लगता है। जैसे कुम्हार के चाक के मध्य भाग में स्थित वस्तु की गति मंद हो जाती है, वैसे ही उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलते हैं। इसी कारण थोड़ी सी भूमि पार करने में उन्हें अधिक समय लगाना पड़ता है। उत्तरायण के समय सूर्य दिन के 18 मुदूतों में 13 नक्षत्रों के मध्य में विचरते हैं, किंतु रात में उन्हीं नक्षत्रों को पार करने में उन्हें 12 मुहूर्त लगते हैं। वो चक्र उन दोनों गतियों से मंदतर गति में घूमता है। चाक के मध्य भाग में रखे हुए मृतपिंड की तरह ध्रुव भी उस चक्र के मध्य में स्थित होकर घूमते रहते हैं। ध्रुव 30 मुहूर्त अर्थात दिन रात भर में दोनों दिशाओं के मध्यवर्ती मंडलों में भ्रमण करते हैं। उत्तरायण के समय दिन में सूर्य को गति मंद और रात्रि के समय उन्हीं सूर्य को गति तेज बली गई है। उसी तरह दक्षिणायन काल में सूर्य की गति दिन में तेज और रात्रि में मंद कही गई है। इस प्रकार अपनी विशेष गति से रात दिन का विभाजन करते हुए सूर्य दक्षिण दिशा में अजवीथी से गुजरते हुए लोकालोक पर्वत की उत्तर दिशा में पहुंचते हैं। वहां लोक संतानक और वैश्वन नामक पर्वतों के बाहरी मार्ग से चलते हुए वे पुष्कर द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां सूर्य की प्रभातकाली की प्रभा होती है। इस मार्ग पार्श्व भाग में लोकालोक पर्वत पड़ता है, जो 10,000 योजन ऊंचा है। ये पर्वत मंडलाकार है और इसका एक भाग प्रकाशयुक्त एवं दूसरा भाग तिमिराच्छा रहता है। इस लोकालोक पर्वत के भीतर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और तारागणों के साथ सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं।
इस प्रकार जहाँ तक प्रकाश होता है उतने को ही लोक माना गया है और शेष भाग निरालोक तमसा है। लोक धातु का अर्थ दर्शन अर्थात आलोकन है, इसलिए जो आलोक दृष्टिपथ से दूर है वो अनालोकता है। सूर्य परिभ्रमण करते हुए जिस समय लोक पर्व प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेश की संधि पर पहुंचते हैं उस समय को संध्या कहते हैं। काल और व्युष्टि में अंतर है। ब्राह्मणों ने उषः काल को रात्रि में और व्युष्टि को दिन में परिगणित किया है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है और एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। जिस प्रकार अगन के हिसाब से दिनों को ह्रास वृद्धि होती है, उसी तरह संध्या के मुहूर्त में भी ह्रास वृद्धि माने गए हैं। 3 मुहूर्तों के हिसाब से दिन के 5 भाग माने गए हैं। सूर्योदय होने के पश्चात 3 मुहूर्त काल प्रातः काल कहा जाता है। उस प्रातः काल के व्यतीत होने पर 3 मुहूर्त तक का समय संध्वकाल कहलाता है। उस संध्वकाल के बाद 3 मुहूर्त तक मध्याह्न नाम से अभिहित होता है। उस मध्याह्न काल के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। इसका भी समय विद्वानों ने 3 मुहूर्त ही माना है। अपराह्न के बीत जाने के बाद का काल सायं कहलाता है। इस प्रकार 15 मुहूर्तों का दिन 3 मुहूर्तों के हिसाब से 5 भागों में विभक्त है। इसी प्रकार रात में भी 15 मुहूर्त होती है। दोनों विषुवों में ठीक 15 मुहूर्त का दिन होता है। शरद और वसंत ऋतुओं मध्य मेष तुला संक्रांति का समय विषुव कहलाता है। उत्तरायण में दिन रात्रि को, दक्षिणायन में रात्रि दिन को ग्रसती है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है उसे लोक कहते हैं और उस लोक के बाद जो तमसाच्छा प्रदेश है उसे अलोक कहा जाता है। इसी लोक और अलेक मध्य में स्थित लोकालोक पर्वत पर 4 लोकपाल महाप्रलय पर्यंत निवास करते हैं। उनके नाम है वैराज, सुधान, प्रजापति, कर्दन, पर्जन्य, हिरण्यरोमा और राजस केतुमा। ये सभी लोकपाल सुख दुख आदि इंद्र, अभिमान, आलस्य और परिग्रह से रहित होकर लोकालोक के 4 दिशाओं में स्थित है। लोकालोक पर्वत का जो उत्तरी शिखर है वो अगस्त्य शिखर कहलाता है। देवशिगण उसका सेवन करते हैं। वो वैश्वन मार्ग से बाहर है और पितृयान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। उस पितृयान मार्ग पर प्रजाभिलाषी, अग्निहोत्री तथा लोगों को संतान प्रदान करने वाले ऋषिगण निवास करते हैं। राजन, लौकिक कामनाओं से युक्त वे ऋषिगण अपने आशीर्वाद के प्रयोग से प्राणियों द्वारा आरंभ किए गए कर्म को सफल बनाते हैं। उनका मार्ग दक्षिणायन में है। वे प्रत्येक युग में अपनी उग्र तपस्या तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा द्वारा मर्यादा से स्खलित हुए धर्म को पुनः स्थापना करते हैं। इनमें जो पहले उत्पन्न हुए थे वे अपने से पीछे उत्पन्न होने वालों की वरों में जन्म लेते हैं और पीछे उत्पन्न होने वाले मृत्यु के पश्चात पूर्वजों के गृहों में चले जाते हैं। इस प्रकार वे प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। इन क्रियानिष्ठ गृहस्थ ऋषियों की संख्या 88,000 है। ये सूर्य दक्षिण मार्ग का आश्रय लेकर प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। उन्हें शमशान की शरण लेनी पड़ती है, अर्थात ये मृत्युभागी होते हैं। लोक व्यवहार की रक्षा के लिए प्राणियों द्वारा आरंभ किए गए कम की पूर्ति, इच्छा, द्वेषपर्ता, स्त्री सहवास तथा स्वेच्छापूर्वक सांसारिक विषय भोगों का सेवन, इन्हीं कारणों से उन ऋषियों की इस लोक में सिद्ध होते हुए भी शमशान में जाना पड़ता है। 97-105 द्वापर युग प्रजाभिलाषी 7 ऋषि इस मृत्युलोक में उत्पन्न हुए थे, किंतु आगे चलकर उन्हें संतति से घृणा हो गई, जिससे उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। इन कविता ऋषियों की संख्या 88,000 है। ये सूर्य के उत्तर मार्ग का आश्रय लेकर प्रलय पर्यंत विद्यमान रहते हैं। वे लोक कल्याणकर्ता, स्त्री पुरुष संपर्क रहित, ईर्ष्या, द्वेष आदि से निवृत्त, प्राणियों द्वारा आरंभ किए गए कर्मों के त्यागी तथा अन्यान्य काम संबंधी वासना में शब्दों में दोषदर्शी होते हैं। इन शुद्ध कारणों से संपन्न होने के कारण उन्हें अमरता की प्राप्ति हुई। प्रलय पर्यंत स्थित रहने वाले नैष्ठिक ऋषियों का त्रिलोकी की स्थिति तक वर्तमान रहना अमरत्व कहलाता है। ये कामासक्त व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्महत्याजन्य पाप और अश्वमेधजन्य पुण्य से ही इनमें अंतर आता है। भाव ये कि जैसे घोर पाप और महान पुण्य प्रलय पर्यंत जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं, बीच में नष्ट नहीं होते, वैसे ही ऊर्ध्वरेता का शरीर भी तब तक स्थित रहता है। सप्तर्षिमंडल के ऊपर उत्तर दिशा में जहाँ ध्रुव का निवास है, वहीं भगवान विष्णु का तीसरा दिव्य पद स्थित हुआ था, जो अब भी आकाश में उद्भासित होता रहता है। भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेने पर जीवों को शोक नहीं करना पड़ता। इसलिए जिन्हें ध्रुवलोक प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, वे सदा धर्म संपादन में ही लगे रहते हैं।